और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए खुद पत्रिका टीवी के फोन लाइन पर जुड़ गए हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। मीणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पत्रिका टीवी में। सबसे पहला सवाल कि जो संशय की स्थिति बनी हुई है, आखिर कब आपकी औपचारिक तौर पर घोषणा होगी, उस बारे में क्या कहना है आपका? मैंने मेरी बात जयपुर से दिल्ली तक पहुंचा दी है और मैं वैचारिक दृष्टि से शंका संशय हूँ। अब निर्णय नेतृत्व को करना है और उसका इंतजार है। जी डॉक्टर मीणा, सबसे पहला यही बात सामने आ रही है कि आपने कई सालों के बाद बीजेपी में री एंट्री की है। आखिर किन बातों को लेकर बीजेपी से बातचीत हुई है? क्या कुछ बातें हुई आप दोनों के बीच में ताकि आपने जब ये फैसला लिया है बीजेपी में री एंट्री का? देखो, मेरी कोई शर्त नहीं है, पहले भी मेरी कभी कोई शर्त नहीं रही है। ये एक भ्रम फैलाया गया था। 2008 में मैंने 3 सीटें मांगी थी, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने उस समय ये कहा था कि आप कैडर वर्कर को ही टिकट दो। जो बैकडोर एंट्री कर रहे हैं उसका मैंने विरोध किया था और कुछ गुर्जर आरक्षण का मामला था जिसके कारण मेरा टिकट काट दिया था। बाकी अब भी इस समय मेरी किसी प्रकार की कोई शर्त केंद्रीय नेतृत्व के सामने न स्टेट नेतृत्व के सामने। डॉक्टर साहब, आप पिछले कई सालों से जब बीजेपी में नहीं थे, आप बीजेपी को लेकर, राज्य सरकार को लेकर, बीजेपी सरकार को लेकर, साथ ही प्रदेश नेतृत्व को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। अब आखिर उन नाराजगियों का क्या रहेगा? देखो, जो मैंने नाराजगी व्यक्त की वो जनहित के मुद्दों को उठाया। सरकार की कोई जो जन विरोधी नीति थी उस मामले को मैंने सड़कों पर उठाया, आंदोलन किया। लेकिन मैं विचारधारा के खिलाफ कभी नहीं रहा। मैं विचारधारा से सदा बंधा रहा और विचारधारा के कारण ही मैंने इधर जाने का मन बनाया है। डॉक्टर साहब, आपके समर्थक भी बड़ी संख्या में हैं। आपके समर्थक इस आपके जो री एंट्री हुई है बीजेपी में उसे लेकर खुश भी हैं। कई जगह खुशियां भी मनाई गई, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो नाराज भी चल रहा है आपके इस फैसले से। अब उन समर्थकों को आप किस तरह से समझाएंगे? क्या कुछ आपकी कवायद रहेगी? देखो, सबको खुश करेंगे, नाराजगी के कारणों का पता करेंगे और सबको एक जाजम पर बैठाएंगे। छोटे मोटे जो मनभेद हैं उनको खत्म करेंगे। जी डॉक्टर साहब, तीसरा मोर्चा बनाने की भी कवायद शुरू हुई थी। आपके साथ हनुमान बेनीवाल भी सामने आए थे। क्या कुछ अब दूसरे नेताओं को भी साथ लेकर चलने की आपकी आगे की रणनीति रहेगी? आप किसी तरह से उन्हें भी साथ लेंगे? और जहां तक नवीन पिलानिया है और आपके जो राजपा पार्टी से जुड़े हुए अन्य नेता हैं, उनका क्या कुछ रहेगा? देखो, ये मैं हनुमान जी बेनीवाल से मेरी बहुत नजदीकी है और उनसे चर्चा करने के बाद ही मैंने ये कदम आगे बढ़ाया है। और उसके बाद ही मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं। बाकी ऐसे सब लोगों से जिनके आप नाम बता रहे हो उनसे हम चर्चा करेंगे, बैठाएंगे और कोई मनभेद है, मतभेद है, उसको मिटाएंगे। जी, आपके बीजेपी में आपके साथ और कौन नेता शामिल हो रहे हैं बीजेपी में, और कितने समर्थक हैं जो बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं आपके साथ? 1 सवा लाख तो मेरे कार्यकर्ता हैं राजस्थान भर में और करीबन 50 ऐसे सीरियस कैंडिडेट हैं जो 20,000 से 65,000 वोट उन्होंने विधानसभा के चुनाव में लिए थे 2013 के में। उन सबको जोड़ेंगे, उनको साथ लेके चलेंगे। जी एक सवाल और आप बन रहा है कि राज्यसभा पर जाने की भी बात जोड़ी जा रही है आपके इस बीजेपी में शामिल होने के साथ। कितनी सही है? राज्यसभा में जाने के लिए क्या कुछ बातें चल रही हैं? ये मेरे को जानकारी नहीं है, ये बीजेपी के लोग ही बता सकते हैं। जी चलिए, धन्यवाद। किरोड़ी लाल मीणा खुद फोन लाइन पर मौजूद थे पत्रिका टीवी से इस खास बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि आज कुछ ही देर बाद औपचारिक घोषणा होने के संकेत मिल रहे हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भाजपा में री ज्वाइनिंग के, री एंट्री के।